जिस वक्त इजराइल के 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान ईरान पर हमले कर रहे थे, ठीक उसी वक्त इजराइल के 25 से ज्यादा जेट दक्षिणी लेबनान में अंधाधुंध हवाई हमले करने में जुटे थे। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली जेट ने मिसाइल और बम से खौफनाक हमले किए। ये हमले इतने भीषण और खतरनाक थे कि दक्षिणी बेरूत में धमाकों की वजह से भूकंप जैसे 200 झटके महसूस किए गए। बेरूत में 200 धमाके, हिजबुल्लाह के अड्डे पर भूकंप। जिस वक्त पूरी दुनिया ईरान पर इजराइल के जबरदस्त हवाई हमले को देख रही थी, ठीक उसी वक्त दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना चुन चुनकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रही थी। जरा लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए एक के बाद एक धमाकों का असर देखिए। ऐसा लग रहा है कि मानो बेरूत में कयामत आ गई है। जानकारी के मुताबिक इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट F-35, F-16, F-16 ने हिजबुल्लाह के उन टारगेट्स पर जमकर हमले किए हैं जहां से पिछले दिनों से हिजबुल्लाह के लड़ाके जबरदस्त हमले कर रहे थे। जरा देखिए इजराइल ने हिजबुल्लाह को कितना घातक नुकसान पहुंचाया है। इजरायली सेना ने महज 24 घंटे के अंदर 2 मोर्चों पर एक साथ हमले किए हैं। दक्षिणी लेबनान में 200 से अधिक हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा इजरायली सेना ने 7 अक्टूबर के हमले से जुड़े एक कमांडर को भी मार दिया है। IDF के हमले में दक्षिणी लेबनान में मारे गए हिजबुल्लाह लड़ाकों में रदवान इकाई में एतरौन क्षेत्र का कमांडर अब्बास अदनान मोसलम भी मारा गया है। उत्तरी इजराइल और IDF सैनिकों पर हुए कई घातक हमलों में शामिल था। इजराइल की डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का दावा करते हुए यहां तक कहा है कि उसने उत्तरी बेका को पार करते हुए जौसीह सीमा में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। दक्षिणी बेरूत के दाहिया इलाके में हिजबुल्लाह को जबरदस्त नुकसान हुआ है। दक्षिणी बेरूत के ही अमरूसिया इलाके में भारी तबाही हुई है। यहाँ पे हो सकता है एक्सप्लोसिव्स भी हों और यही वजह है कि अभी इस रोड को भी बिल्कुल बंद रखा गया है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके का खौफ और खामोशी यहाँ पे है। ये यहाँ पे रोड है लेकिन हर तरफ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी ये बंद है, क्योंकि मलबे के ढेर इस रोड पे हैं और यही सिलसिला लगातार यहाँ पर लेबनान में जारी है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। इसराइली फोर्सेस जहाँ पे चाहते हैं वहाँ पे बमबारी करते हैं और यही हाल हर तरफ से यहाँ बिल्डिंगों का है। ये आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग को, और ये बिल्कुल ज़मीन बोस हो गई है। ये स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, बहुत बड़ी इमारत थी, लेकिन बिल्कुल ज़मीन पर आ गई है। हार नहीं मानेगा हिजबुल्लाह, अब हर दिन 2000 रॉकेट से हमला। अमेरिका और इजराइल के रक्षा विशेषज्ञ अभी ये मानते हैं कि हिजबुल्लाह को भले ही भारी नुकसान हुआ हो, लेकिन हिजबुल्लाह अभी भी हर दिन 200 से ज्यादा रॉकेट से हमला इजरायली इलाकों पर कर सकता है। इस वक्त हिजबुल्लाह उत्तरी और मध्य इजराइल पर हर दिन 150 से 200 अलग अलग तरह के रॉकेट और मिसाइलों से हमला कर रहा है। हिजबुल्लाह सबसे ज्यादा इजराइल पर कत्यूशा रॉकेट दाग रहा है, लेकिन इधर इजरायली सेना चुन चुनकर हिजबुल्लाह के रॉकेट, गोला बारूद और मिसाइल ठिकानों पर हमले कर रहा है। जरा बेरूत में इजरायली सेना के इस हमले को देखिए। जबरदस्त धमाके के बाद बारूद और धूल का गुबार 200 फीट तक पहुंच गया।
इस धमाके को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेरूत के इस इलाके में कितनी भीषण तबाही मची होगी। इजरायली सेना का धमाका, उसके इस जबरदस्त हमले में हिजबुल्लाह का हथियारों और गोला बारूद से भरा गोदाम पूरी तरह से तबाह हो गया है। इस 1 मिनट के वीडियो में दावा किया गया है कि धमाका इतना जबरदस्त था जिसकी वजह से कुछ सेकंड के लिए भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए। हिजबुल्लाह पर पिछले 3 दिनों से इजरायली सेना हमले कर रही है। यह हिजबुल्लाह की सुरंग है जो जमीन से लगभग 60 फीट नीचे बनी हुई है। दावा किया गया है कि इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की स्पेशल रादवान फोर्स की सुरंग को तबाह किया है। यहां पर हिजबुल्लाह के हथियार भरे पड़े थे। These attacks have claimed the lives of many Israelis, including yesterday. Israel has every right to defend itself against Hezbollah and will continue to do so. अब आप जरा इजरायली सेना के चीफ हर्जी हलेवी और उनके कमांडो का ये वीडियो देखिए। इस वीडियो नंबर 1 के बारे में दावा किया जा रहा है कि इजरायली सेना के चीफ अपने टॉप कमांडो को समझा रहे हैं कि हिजबुल्लाह के किन किन ठिकानों को इजरायली सेना निशाना बनाएगी। इस वीडियो में इजरायली सेना के चीफ हर्जी हलेवी और कमांडो को यही समझा रहे हैं कि हमें हिजबुल्लाह के ज्यादा से ज्यादा ठिकानों को तबाह करना है। वीडियो नंबर 2 में इजराइल के चीफ हर्जी हलेवी और उनके साथ हैं इजराइल की खुफिया एजेंसी शीन बेत के चीफ रोनेन बार। ये दोनों ही हिजबुल्लाह पर हमले करने के पहले जमीनी और हवाई हमले करने से पहले एक एक टारगेट को लॉक कर रहे हैं। दोनों चीफ हिजबुल्लाह पर बड़े हमले की तैयारी में जुटे हैं। आप साफ देख सकते हैं इजरायली सेना के चुनिंदा कमांडो के साथ ये मीटिंग हुई है। इसमें कुछ कमांडर ग्रीन लाइट जलाकर इजराइल के चीफ हर्जी हलेवी और खुफिया एजेंसी शीन बेत के चीफ रोनेन बार को दिखा रहे हैं कि हिजबुल्लाह के किन किन ठिकानों पर हमला किया जाएगा। ये इजरायली सेना की तरफ से ऐसा वीडियो है जिसे देखकर ही हिजबुल्लाह और ईरान दोनों बौखला गए हैं। אנחנו ממשיכים להילחם באויב ואנחנו לא עוצרים עד שאנחנו לא מבינים שאנחנו יודעים להחזיר את התושבים לא רק בביטחון עכשיו, גם בהתבוננות עתידית. ऐसा नहीं है कि इजराइल को एहसास नहीं है कि लेबनान में घुसकर जमीनी हमला करना इजरायली सेना पर बहुत भारी पड़ सकता है। भयंकर हमलों का सामना कर रहे हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर जबरदस्त हमले किए हैं। खबरों के मुताबिक उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने 180 से ज्यादा कत्यूशा रॉकेटों से हमला किया है। इधर भयंकर जंग से इजराइल के अंदर भी कोहराम मचना शुरू हो गया है। लेबनानी न्यूज साइट अल मयादीन ने इजरायली अखबार एडियोत अहरोनोत के हवाले से ऐसा सनसनीखेज दावा किया है जिसने हिजबुल्लाह पर इजरायली हमलों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इजरायली अखबार एडियोत हरोनोत ने साफ लिखा है कि हिजबुल्लाह से जंग इजराइल को बहुत भारी पड़ने जा रही है। इजराइल हिजबुल्लाह के बिछाए मौत के जाल में फंस जाएगा। इजरायली अखबार एडियोत हरोनोत का दावा है कि ये गोपनीय रिपोर्ट पीएम नेतन्याहू को भेजी जा चुकी है। ये गोपनीय रिपोर्ट ऐसे समय सामने आई है जब लेबनान की सीमा पर इजराइल ने 2 रिजर्व ब्रिगेड को बुलाने की घोषणा की है। लगभग 50,000 रिजर्व इजरायली सैनिकों को बुलाया गया है। हालांकि इजरायली अखबार एडियोत को शक है कि इजरायली सेना की 98 डिवीजन उत्तरी सीमा की तरफ से हिजबुल्लाह पर जमीनी हमले करेगी। इन 2 तस्वीरों से साफ पता चलता है कि हिजबुल्लाह को लेकर इजराइल और बाकी मुस्लिम देशों के बीच दुश्मनी किस कदर बढ़ चुकी है। पहली तस्वीर में नेतन्याहू कमांडरों के साथ ईरान और हिजबुल्लाह पर हो रहे हमलों की लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर यमन की है। यमन की राजधानी सना में हजारों यमन के नागरिकों ने इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं। 25 अक्टूबर को यमन के हुथी लड़ाकों और नागरिकों ने हिजबुल्लाह और हमास के मारे गए टॉप कमांडो और चीफ के समर्थन में प्रदर्शन किए हैं।
जहां एक तरफ यमन में हमास और हिजबुल्लाह के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं उसी वक्त लगभग नेतन्याहू हिजबुल्लाह पर डबल अटैक के नजारे देख रहे हैं। यमन से हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह, हिजबुल्लाह के दूसरे चीफ हाशिम सैफुद्दीन और हमास के चीफ इस्माइल हानिया के अलावा हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर है फुआद शुक्र की तस्वीरों के साथ यमन की राजधानी सना में जबरदस्त प्रदर्शन हुए हैं। यमन के हुथी लड़ाकों ने इजराइल से बदला लेने की कसमें खाई हैं। सलामुल्लाहि अला महवर अल-मुकावमा, हाज़ा अल-महवर अल-वल्लाद, क़ियादात मिन हाज़िहि अल-क़ियादत, हाउलाए अल-क़ियादत हुम हामिली रायत अल-जिहाद, रायत अल-जिहाद ला तस्क़ुत बिमौत क़ाइद मिन अल-क़ादा, हाउलाए अल-क़ादा अल-उज़मा हुम अस्ससू बुनियान, अस्ससू रिब्बियून, रअयना हसन नसरुल्लाह रिज़वानुल्लाह अलैहि व अस्कनहुल्लाह फ़सीह जन्नातिह, कैफ़ अस्सस मुजाहिदीन उज़मा, इस्तिजहादहु ज़ादना क़ुव्वतन व थबातन व सब्रन व इस्तिबसालन बिफ़ज़लिल्लाह। इजरायली सेना की तरफ से जारी किया गया ये ड्रोन वीडियो उत्तरी गाजा के जबालिया का है। इस वीडियो में हजारों फिलिस्तीनी जबालिया छोड़कर भाग रहे हैं। जबालिया पूरी तरह से तबाह और बर्बाद नजर आ रहा है। लंबी कतारें लगाए हजारों फिलिस्तीनी बेहद बुरी हालातों से गुजर रहे हैं। हम आपको बता दें, इजरायली सेना इसी इलाके में पिछले 24 घंटे में दर्जनों हमास लड़ाकों को मार चुकी है। इजरायली सेना का दावा है कि लगभग 20,000 फिलिस्तीनी इलाका छोड़कर भाग गए हैं, जबकि 150 हमास लड़ाकों को गिरफ्तार किया गया है। हमास चीफ याह्या सिनवार की मौत के बाद से हमास के हालात खराब और हजारों फिलिस्तीनी हमलों से बचने के लिए सुरक्षित जगह पर पहुंचने के लिए भाग रहे हैं। अब देखना होगा कि हमास और हिजबुल्लाह पर डबल अटैक इजराइल कब तक करता है, क्योंकि ईरान भी अपने ऊपर हुए दोबारा इजरायली हमले के बाद बौखला गया है। ऐसे में इजराइल एक साथ 7 फ्रंट पर जंग कैसे करेगा, इस पर पूरी दुनिया की नजर है।